ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बने रहे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। मंत्र जप में तपोबल का क्या महत्व होता है? देखिए, आप चाहे कितने भी बड़े विद्वान बन जाएं, आप चाहे कितने भी बड़े शास्त्रों के ज्ञाता बन जाएं, या आप कितना भी अच्छा मंत्र का जप कर लें, या आप कितना भी अच्छा मंत्र का उच्चारण कर लें, लेकिन अगर आपके अंदर तपोबल नहीं है तो आपको जीवन में मंत्र की कोई ऊर्जा नहीं मिल सकती, और ना ही आपको उस मंत्र से कोई सिद्धि मिल पाएगी अगर आपके अंदर तपोबल नहीं है। आप बहुत अच्छा मंत्र पढ़ लेते हो, आप सब चीज़ों का उच्चारण भी बहुत अच्छा कर लेते होंगे, लेकिन उस मंत्र की जो ऊर्जा है वो आपको नहीं मिल पाएगी अगर आपके अंदर तपोबल नहीं है। तपोबल होता क्या है? देखिए, तपोबल वो होता है तप का बल। जब आप अपने शरीर को तपाते हैं, तपस्या करते हैं, उसके बाद जो आपके शरीर में एक बल रूपी एक ऑरा जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, उसे हम तपोबल कहते हैं। तपोबल का अर्थ होता है कि आपने अपने अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा को संचित कर रखा है, एक ऐसी ऊर्जा का संचार आपके शरीर में हो रहा है, एक ऐसे ऑरे का संचार आपके शरीर में हो रहा है जो बाकी लोगों से अलग रहता है। बाकी लोगों के अंदर उस तरह का संचार नहीं हो पाता है जितना संचार उस व्यक्ति के अंदर होता है जिसके अंदर तपोबल बढ़ा हुआ होता है। तो तपोबल का अर्थ ये होता है कि जैसे आप जब भी अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, अध्यात्म के रास्ते पे चलते चलते आप एक तरह से सारे जीवन के जो सुख होते हैं उनको कहीं ना कहीं त्यागते हुए चलते हैं, अपने जीवन को एक त्याग के रूप में लेके चलते हैं। आपने देखा जो साधु महात्मा वगैरह होते हैं वो अपने जीवन में बहुत कुछ त्यागते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, सुख समृद्धि छोड़ देते हैं, वस्त्रों का लालच छोड़ देते हैं, मतलब भगवा वेश धारण कर लेते हैं। तो अपने जीवन में कितना त्याग करते हैं। त्याग करने के बाद वो तपस्या करते हैं, उनको तपोबल बढ़ाते हैं अपना। उसके बाद में देखिए, जब तपोबल आपका बढ़ जाएगा तो आप किसी भी मंत्र को पढ़ेंगे वो मंत्र सिद्धि की ओर अग्रसित हो जाता है। तपोबल बढ़ जाएगा तो आप कोई भी मंत्र कहीं से भी आपको मंत्र मिल जाएगा तो आपको मंत्र फलित हो जाएगा, और आप उस मंत्र की ऊर्जा को बहुत जल्दी अपने अंदर महसूस करने लगेंगे। हो सकता है कि अगर आपका तपोबल ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको ज़्यादा गुरु ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि आपके अंदर जो तपोबल है ना, वही आपके गुरु के रूप में कार्य करेगा, वही आपको मार्गदर्शन करेगा। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने अपने आप ही आना शुरू हो जाएंगे कि आपको ये मंत्र जपना चाहिए, या इतने दिन जपना चाहिए, या इस तरह से जपना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको वो शक्तियाँ अपने आप ही बताना शुरू कर देती हैं जब तपोबल बढ़ने लगता है। हम जब मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा से हमारा तपोबल बढ़ना शुरू हो जाता है और बढ़ता ही रहता है, और जो शक्तियाँ होती हैं वो आपके तपोबल के सहारे ही सारा कार्य करती हैं। आपके जीवन में जो बदलाव होता है वो आपके तपोबल से ही होता है, वो शक्तियाँ आपके तपोबल से ही बदलाव करती हैं। अभी एक व्यक्ति है जिसे मंत्र का उच्चारण बहुत अधिक आता है, वो चाहे कितने भी मंत्र जप ले, लेकिन अगर उसके अंदर तपोबल बढ़ा नहीं है, उसके अंदर मंत्र करने की जो इच्छा होती है वो नहीं है, वो एक तरह से पढ़ने के रूप में मंत्र पढ़ रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर मंत्र जप कर रहे हैं और सारा ध्यान खाली माला पे ही है कि जल्दी से माला ख़त्म हुई कि नहीं हुई, कुछ मंत्र आधे अधूरे हो गए, कुछ पूरे हो गए, कभी एक मंत्र पे 2 मनके आपने फेर दिए, तो इस तरह से अगर आप मंत्र जपेंगे तो उसकी ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी। माला तो साधन मात्र है, वो एक साधन है। वो ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें प्राण प्रतिष्ठित लाएंगे और सब कुछ आप सिद्ध कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको तपोबल बढ़ाना ही पड़ेगा। उसकी जो प्रारंभिक सीढ़ी होती है वो होती है पूजा पाठ से। जब आप शुरुआत करते हैं, अपने आप को एक अध्यात्म के रास्ते पे ले जाना शुरू करते हैं, वो आपकी पहली सीढ़ी होती है जब आप अपने अंदर तपोबल की शुरुआत करते हैं। तो धीरे धीरे जब आप पूजा पाठ करने लगते हैं, पूजा पाठ में पाठ करते हैं, उसके बाद में भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के मंत्रों का जप करने लगते हैं, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ने लगते हैं, तो आपका तपोबल भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। तो ये तो
एक बात होगी। दूसरी बात क्या है कि आपको अपने अंदर किसी भी तरह की ईर्ष्या और द्वेष को नहीं रखना है। अगर आप अपने अंदर ईर्ष्या और द्वेष रखेंगे, सामने कुछ और बोल रहे हैं, पीठ पीछे और कुछ आप और सोच रहे हैं, तो आपके अंदर कभी भी तपोबल नहीं बढ़ पाएगा। तपोबल के लिए आपका मन एकदम साफ होना चाहिए, मन बिल्कुल साफ होना चाहिए, कभी किसी के लिए द्वेष नहीं होना चाहिए, सभी के लिए आप अच्छा सोचें, तो आपके अंदर जो तपोबल है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? तीसरा ये रहता है कि आपके अंदर जो दया का भाव है किसी के प्रति भी, चाहे वो इंसान के प्रति हो या किसी जानवर के प्रति हो या कीट पतंगों यानी जीव के प्रति, आपको जीव के प्रति एक दया का भाव रखना है। ऐसा नहीं है कि मतलब गुस्सा आ रही है तो मैं इसको मार डालूं या ऐसा कर दूं। आप अगर दया का भाव अपने अंदर नहीं रख सकते हैं तो आपका तपोबल इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। अगर आपके अंदर दया का भाव है तो आपके अंदर तपोबल बढ़ेगा। अभी आप सोचेंगे कि किसको पता है कि मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ, किसको पता है मैं द्वेष कर रहा हूँ, या किसको पता है कि मेरे अंदर दया का भाव है कि नहीं। हो सकता है कुछ लोग ऐसा होते हैं दिखाने के लिए दया दिखाते हैं, कुछ लोग रियल में अंदर से दयालु होते हैं, कुछ लोग शो ऑफ करते हैं कि हाँ मैं दयालु हूँ। तो शो ऑफ नहीं करना है आपको अपने अंतर आत्मा से ये सारी चीज़ें लेके आनी है। इसका कारण सबसे बड़ा ये होता है कि जब आप अपने अंदर से सारी चीज़ें लेके आते हैं तो ही आपके जीवन में बदलाव होना शुरू होता है। देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं आप ये मत सोचोगे आपको कोई देख नहीं रहा है। जिन शक्तियों की आप उपासना करते हैं वो शक्तियाँ डे 1 से आपको वॉच करना शुरू कर देती हैं, देखना शुरू कर देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपका मन कितना साफ। वो 1 मिनट में समझ जाएंगे, वो उनको 1 मिनट तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, 1 सेकंड में समझ जाएंगे कि आपके अंदर क्या है, आप अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। तो आप सबसे चालाकी दिखा सकते हो लेकिन उन शक्तियों से चालाकी नहीं दिखा सकते हो। उनको छोटी से छोटी बात पता होती है, छोटी से छोटी गहराई पता होती है, तो आप उनसे कुछ नहीं छिपा सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको अपने हृदय से लेके आनी होंगी, अंतरात्मा से लेके आनी होंगी, तब आपके अंदर तपोबल का विकास होगा। और चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ ये है कि आप जो भी जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसे व्यक्ति को ज़रूर देख लीजिए जो भूखा हो या आप जिसे खाना दे सकते। जैसे एक सबसे आसान तरीका क्या होता है, जैसे आप जॉब करते हैं तो आपके नीचे कई लोग रहते हैं, चपरासी रहते हैं या कोई भी रहता है, या आपके मित्रगण हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है जो खाना नहीं लाता है, तो आप उसे खाना खिलाइए, किसी न किसी एक व्यक्ति को खाना खिलाइए, तो ये भी आपके तपोबल बढ़ाने में सहायक होगा। लेकिन अच्छे मन से खिलाइएगा, इस भाव से खिलाइएगा कि आप समर्पण के भाव से खिला रहे हैं। इस भाव से मत खिलाइएगा कि नहीं आपको तपोबल बढ़ाना है, मंत्र जपना है इसलिए हम खिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने हृदय से खिलाइएगा, ये सोच के खिलाइएगा कि नहीं मुझे खिलाना है, मुझे अच्छा लगता है, आपको उस चीज़ में आनंद आना चाहिए, तब आपके अंदर ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। इसके बाद 5वीं चीज़ क्या है, आपको किसी को धोखा नहीं देना, किसी भी रूप में धोखा नहीं देना है, किसी भी रूप में चालाकी नहीं दिखानी है। अगर आप जॉब करते तो वहाँ नहीं धोखा देना है, चालाकी नहीं दिखानी। अगर आप चालाकी दिखाएंगे, धोखा देंगे तो भी आपके तपोबल में परेशानी आएगी। हमने कहा ना कि वो शक्तियाँ सब देखती हैं, आप 1% भी गलत करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगी। आप बैठे रहेंगे, खूब माला जपते रहिए, खूब मंत्र पढ़ते रहिए, लेकिन आपको जीवन में कभी कुछ नहीं मिल पाएगा। तो आपको सब मिला के आप एक चीज़ समझ लीजिए, आपको अपना हृदय साफ रखना है। जितना आपका हृदय साफ होगा उतना ही ज़्यादा आपके अंदर तपोबल बढ़ेगा। उसके बाद आपके पास चाहे माला हो या माला ना हो, आपके पास यंत्र हो चाहे यंत्र ना हो, आपके पास कुछ ना हो, आप मानसिक जाप भी करेंगे तो भी आपका जो जप है वो सफल हो जाएगा, आपको सिद्धि मिल जाएगी और आपके मंत्र की जो ऊर्जा है वो आप में समाहित होने लगेगी। इसमें कोई भी शंका नहीं है कि आपको उस मंत्र की ऊर्जा नहीं मिलेगी। देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। खाली सब कुछ खेल जो है हृदय का है और किसी चीज़ का नहीं। जरूरी नहीं कि आपका शासन हो नहीं हो, ये सब चीज़ें साधन होती हैं। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। जैसे एक उदाहरण लेके चलिए, जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहा है तो अगर आपका अच्छा हृदय है, सब कुछ है, लेकिन आप उसके लिए मिठाई भी रख देते हैं, खाने पीने का सामान रख देते हैं, पानी भी रख देते हैं, उसको स्वागत अच्छे से करते हैं, आते ही माला पहना देते हैं फूलों की और उसके ऊपर फूल डालते हैं, तो उसको और भी अच्छा लगेगा। तो ये जो साधन होते हैं ना, ये जैसे एड ऑन बोलते हैं उसको, आप अपनी पूजा में ये सब बढ़ा रहे हैं तो इससे और देवी देवता जो होते हैं वो और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो जैसे हम उनको प्रसन्न तो कर ही रहे हैं, अपने भाव से प्रसन्न तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी करें जिससे वो और ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में और ज़्यादा बदलाव होने लगता है, आपका जो तपोबल है और बढ़ने लगता है। तो आशा है आज जो मैंने समझाने की कोशिश की शायद आपके समझ में आया होगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।